तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की इलेक्शन में शिरकत और बैलेट पेपर्स पर बल्ले की मौजूदगी ताहाल नामालूम है, जबकि खदशा है कि पीटीआई के नुमाइंदों को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़े। जी हाँ, पीटीआई के बानी चेयरमैन की इंतखाबी सियासत, उनकी जमात की सियासी हैसियत और उनके इंतखाबी निशान बल्ले का मुस्तकबिल पर अब भी कानूनी पेचीदगियों की गिरफ्त में है। इंतखाबी निशान और पीटीआई के बतौर एक सियासी जमात के सर्टिफिकेट का मामला इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया, जबकि तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली की सज़ा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 दिसंबर से फैसला महफूज है। मुल्क भर में आम इंतखाबात में अब सिर्फ 50 दिन बाकी हैं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब से करीब तर हो रहे हैं वैसे वैसे पीटीआई के कानूनी मामलात गुंजलक से गुंजलक तर होते जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत के दौरान उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई जब पीटीआई के वकील अली जफ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं आज ही अपने दलाइल और जवाब दूंगा, क्योंकि 22 दिसंबर का कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख है। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान ने मालूम किया कि अब उसका कागजात नामजदगी से क्या ताल्लुक़ है, जिस पर पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बताया कि कागजात नामजदगी में पार्टी का नाम दर्ज करना होता है। मेंबर बलूचिस्तान ने मायने खेज अंदाज में कहा कि आप कागजात नामजदगी में पार्टी का नाम दर्ज ना करें, बाद में टिकट जमा करा दीजिएगा। समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अगर हमें इलेक्शन सर्टिफिकेट ना दिया गया तो हमारे नुमाइंदों को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इत्तफाक की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की दो दिन में मुख्तसर समाअत हुई और फैसला महफूज किए जाने के कुछ ही देर बाद सुना दिया गया, जबकि इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली की सज़ा के खिलाफ फैसला एक हफ्ते से महफूज है। दोनों साबिक वज़ीर आज़म की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अहम बात यह भी है कि तोशाखाना केस के फैसले महफूज होने से इमरान खान की इंतखाबी सियासत का मुस्तकबिल अब वाबस्ता है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक जुमा 22 दिसंबर कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक अगर 22 दिसंबर के बाद इमरान खान की नाअहली ख़त्म भी हो गई तो भी वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। हमें इंटरव्यूज़ में सियासी मुबसरीन और कानूनी माहिरीन ने खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन न सिर्फ माइनस इमरान खान बल्कि माइनस पीटीआई भी हो सकते हैं। ताम उनका कहना है कि ऐसा इलेक्शन बेवक़्त हो जाएगा, इसलिए कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूर मिलनी चाहिए। इन ख़तरात पर हम बात करते हैं इलेक्शन की शफाफियत और उससे मुंसलिका पीटीआई के मसाइल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सेनेटर अली ज़फ़र, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, पीटीआई से मुंसलिक हैं। सेनेटर साहब फरमाइएगा कि अभी क्या सिचुएशन है। अपेरेंटली इस वक्त तो पीटीआई का इलेक्शन सिंबल यानी कि बैट वो भी स्टक है और ख़ुद इमरान खान साहब की एलिजिबिलिटी कि वो इलेक्शन लड़ सके तोशाखाना केस में अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह से पार्टी का इट्सेल्फ ब्रॉडली अगर हम कहें तो मुस्तकबिल इस इलेक्शन के हवाले से इस वक्त काफ़ी समझिए कि नामालूम कैफियत में है। देखें, जब हर गेंद के बाद खेल के जो क़वायद और कवानीन हैं वो तब्दील हो जाएं तो आपको अपनी हिकमत अमली भी उस तरह ही मुस्तहकम करनी पड़ती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल यही हाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा पीटीआई को कि आप के पहले जो इलेक्शंस थे किए जून में उसको आप दोबारा से करें, और 20 दिन दिए हमें कि आप अपनी 2019 के आइन के मुताबिक इलेक्शन लड़ें। हमने अपना कानूनी सोच विचार के बाद हमने सोचा कि ठीक है, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़िलहाल बात मान लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ये ना किया और 20 दिन गुजर गए तो उनके पास एक बहाना बन जाएगा कि वो हमें सिंबल नहीं देंगे बैट का, और उसके बाद फिर हम इलेक्शंस अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं कर सकेंगे इलेक्शन के लिए। सो हमने उनकी बात मानते हुए 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जो हमारे रूल्स हैं और इलेक्शन का कानून है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हमने इलेक्शंस कर दिए। अब जब इलेक्शंस कर दिए तो पहले 14 एप्लीकेशंस आ गई, और 14 एप्लीकेशंस उन्होंने फ़ाइल की उन लोगों ने जो कि मेंबर नहीं थे,
और ना ही उन्होंने कोई कंटेस्ट करने के लिए कोई पैनल्स अपने दिए थे इलेक्शंस में। हमने उसका भरपूर जवाब दिया। 2 दिन बहस चलती रही। आज भी ख़त्म की है बहस, और उसमें हमने यही बताया कि पहली बात तो यह है कि जो मेंबर्स हैं 14, उनके चूंकि वो जो जो लोग हैं मेंबर्स अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, उनके पास कोई कार्ड नहीं, कोई उनके पास सबूत नहीं कि वो मेंबर्स हैं, इसलिए ये इनको हक नहीं है कि वो किसी किस्म की एप्लीकेशन फाइल करें या किसी किस्म का एतराज़ फाइल करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। दूसरी बात हमने कहा कि अगर इनको कोई ख्याल है कि उनको कंटेस्ट नहीं करने दिया, तो कोई नॉमिनेशन फॉर्म दिखाएं, कोई एप्लीकेशन दिखाएं, कोई ईमेल दिखा दें जिसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त दी हो कि हमने ये पैनल बनाया है और हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन, अभी भी जो एप्लीकेशन दी है उसमें भी कोई पैनल दिखा दें, लेकिन वो भी नहीं दिखाया। फिर हमने बताया इलेक्शन कमीशन को कि कानून के मुताबिक आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप किसी किस्म की एप्लीकेशन सुने। कानून ये कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मतलब ही ये है कि हर जमात अपना अपना इलेक्शन अपने अपने कानून, अपने अपने प्रोसीजर के मुताबिक इलेक्शन करेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ट्रिब्यूनल के हक नहीं है कि वो उसके ऊपर बैठ के देखे। ये सारी बहस हो गई, जजमेंट रिजर्व हो गई। तो आज मैं परेशान भी हुआ और हैरान भी हुआ, और वो इसलिए हुआ परेशान और हैरान के एकदम 40 सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के बारे में खुद दे दिए हमें। और वो सवाल ऐसे हैं, ऐसे अजीब व गरीब सवाल हैं कि किसी को हक नहीं कि वो इस किस्म के सवाल पूछे। अजीब अजीब गैर कानूनी ऑब्जेक्शंस एक तरह से ले आए हैं। तो उससे मुझे लगता ये है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अहलकार हैं जिन्होंने ये सवाल हमसे पूछे हैं और जिसका हमने इसका जवाब देना है, वो शायद कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं, डेस्परेट हुए हैं कि वो तलाश करें कि कोई ना कोई नुक्स निकालें इलेक्शन में। अली जफर साहब, ये हो गया सिंबल का मामला, पार्टी का मामला विज़ावी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। खुद इमरान खान साहब के हवाले से तो अब फैसला रिजर्व है पिछले एक हफ्ते से। जी, तो एक तो ये इलेक्शन सिंबल का बड़ा सीरियस केस है और ये पेंडिंग है, और इस पे हमें खदशात हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बहरहाल हम इसकी भी कानूनी जो भी हमारी डिफेंस है हम इसको करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आला अदलिया के पास भी जाएंगे। हम ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, आपने अगर आप कंट्रास्ट करें नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस का जिनका आपने जिक्र किया, तो उनकी समाअत हुई, कुछ देर के लिए वो जो था केसेस रिजर्व हुए और फिर वो अनाउंस हो गए। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस जो रिजर्व होते हैं तो महीनों महीने उनका फैसला नहीं आता, और शायद कोशिश यही हो रही है कि 22 तारीख गुजर जाए ताकि ये वो उसमें हिस्सा ना ले सकें। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन बहरहाल हम इसको सब तैयार हैं, हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं कि अगर ये डिले होता है तो हमने इसको किस तरह टैकल करना है। इसके अलावा ये फरमाइए कि ये दोनों मामलात, जब पार्टी का सिंबल, पार्टी की अपनी इलेक्शन के हवाले से वायबिलिटी भी अभी पता नहीं इलेक्शन कमीशन उसको समझती है कि नहीं, और फिर दूसरी जानिब ख़ुद इमरान खान साहब की, तो पार्टी के पास क्या अब हिकमत अमली है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसे बग़ैर सिंबल के जाना पड़े, उसके कैंडिडेट्स शायद पार्टी के नाम पर तो अपना फाइलिंग भी ना कर सके। तो इसके लिए भी कोई जवाब तैयार है आपके पास हिकमत अमली की शक्ल में? साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने हर मुश्किल जो भी हर्डल आता है बीच में, हमने बाइकआउट नहीं करना इलेक्शन का। अगर ये कोशिश हो रही है कि हम इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो पीटीआई ने तो एक फैसला कर लिया है कि जो भी सिचुएशन हो हम इलेक्शन में तो हिस्सा लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये मौका आता है, पहली बात तो जो मैंने आज बहस की है उसके बाद नज़र नहीं आता मुझे कि कोई भी गुंजाइश है कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए और सिंबल ना दिया जाए। लेकिन अगर ये होता है खुदा न खास्ता, तो हमारे पास स्ट्रेटजी प्लान बी भी है, और वो प्लान बी ऐसा है जो कि मैं शायद आपसे अभी डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि वो स्ट्रेटजी बड़ी मजबूत है और वो काउंटर स्ट्रेटजी है, और वो इंडिपेंडेंट लड़ाने के अलावा स्ट्रेटजी है। सो इंशाल्लाह वो भी हमारे पास है। जैसा मैंने आपको कहा कि जब
रूल्स ऑफ द गेम तब्दील हो रहे हो हर गेंद के बाद, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा मुस्तहकम करनी पड़ती है। तो हमारे पास वो मजबूत स्ट्रेटजी मौजूद है और ठीक है। हम घबराए नहीं, हम इंशाल्लाह इसका भी मुकाबला करेंगे।